वेलकम टू स्टडी होम चैनल। स्टडी होम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कितना मेथड होता है, उन मेथड को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन का दो मेथड। पहला है अलजेब्रिक मेथड से और दूसरा ग्राफिकल मेथड से। तो इस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड का, क्योंकि ग्राफिकल मेथड को मैं अगले क्लास में कवर करूंगा। तो जानेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और इसके तीन मेथड होते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें दो इक्वेशन दिया रहेगा और दोनों इक्वेशन का जो आंसर होगा x और y का, वो दोनों के लिए वो कॉमन होगा, यानी कि वो x दोनों के लिए होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 8 और मैं लिख दूं x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो यहां पे जो x का जो आंसर आएगा और जो y का आएगा, दोनों का वैल्यू दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, एक ही आंसर दोनों के लिए होना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस। यानी कि अगर यहां पे लिखा हुआ आपका आता है 5 प्लस 3 सपोज, तो यहां पे 5 माइनस 3 यानी कि यहां पे 2 रहता, तो ये दोनों के लिए होता है, यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3। तो ये 5 और 3 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और ऐसे ही दो इक्वेशन को हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो ये तो हो गया कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड जो है वो क्या होता है, वो किस तरह होता है, वो अब हम लोग देखेंगे। इस टाइप के इक्वेशन को साइमल्टेनियस कहते हैं। अब अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। तो इसके लिए तीन मेथड है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को ये तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और बारी बारी से देखेंगे कि इनको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं, तो यहां पे दो इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और नीचे लिखा हुआ है 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। तो यहां पे पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अब पहला इक्वेशन जो लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 और इसको आप कर सकते हैं x इक्वल टू 3 माइनस वाई। y को आप RHS में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब जो दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है आपका 4x माइनस 3y इक्वल टू 26, उसमें आप x के जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे 3 माइनस वाई को, और इसी को रिप्लेस करने को ही हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि सब y के फॉर्म में आ जाएगा तो आपका कैलकुलेशन हो पाएगा। इसके लिए इसे हम लोग ऐसे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपका देख सकते हैं कि ये y के फॉर्म में बन गया, और सब एक फॉर्म में बन जाने से आपका कैलकुलेशन, मतलब आप y का वैल्यू बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 7y इक्वल 26 माइनस 12। तो यहां से माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा 14 और y का वैल्यू बन जाएगा -2। तो y का वैल्यू आपका -2 आया, और इसी y को आप चाहें तो 1 में या 2 में पुट करके x फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। आप क्या करेंगे, y के जगह पे -2 को पुट कर देंगे, y के जगह -2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 3 और यहां से x इक्वल टू 3 प्लस 2, यानी कि x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका एक आंसर 5 और एक आंसर -2, तो ये दोनों आपका आंसर हो गया, ये दोनों। तो इस तरीके से x और y दोनों वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आ जाता है, और इस तरीके से हम लोग चीजों को आसानी से बना लेते हैं। अब ये मेथड हो गया। अगर आप चाहते तो यहां पे x का वैल्यू लिखे हैं आप y के तौर पे भी, जैसे यहां x प्लस वाई लिखा हुआ था और इक्वल में 3 था, तो आप चाहते तो कर सकते थे y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और यहां पे आप x को रिप्लेस कर देते सेकंड वाले में, यानी कि 4x माइनस, अब यहां पे y के जगह लिख देते 3 माइनस एक्स और इक्वल में 26। तो इस तरीके से भी हम चीजों को सॉल्व कर लेते। 4x माइनस 9 प्लस 3x इक्वल 26,
और यहाँ पे हो जाता 7x इक्वल 26 प्लस 9 35 और यहाँ से x का वैल्यू 5 बन के आ जाता। तो देख सकते हैं कि यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते थे। इस केस में भी आपका x का वैल्यू निकला था 5 और यहाँ भी 5 निकला था। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब इस x को y की जगह पुट करके और आप यहाँ पे x को पुट करके y फाइंड कर लेते। तो ये मेथड जो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, इस तरह से वर्क करता है। यानी कि एक वेरिएबल को लिख के बाकी को उसको भेज देंगे आरएचएस में और उसको पुट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में। इसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपका ये क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे एलिमिनेशन मेथड आया है, इसका प्रोसेस अलग होता है। अब वो प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि एक जो उसमें आपका जो वेरिएबल और कांस्टेंट है उनको रिमूव कर देना है। जैसे यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे आया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 5। अब यहां पे देख सकते हैं कि y का दोनों 3y है और माइनस 3y है। तो दोनों इक्वेशन को क्या करना होता है, या तो दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें दोनों को ऐड करना होता है या फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि जब हम दो एक्सप्रेशन को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, या फिर जब दोनों को ऐड करते हैं तो जैसे रहता है वैसे छोड़ के देख लेते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं। लेकिन यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है। ये अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 बनेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बनेगा। मतलब ऐड कर लो या ऐड ही बोल लो इसको, कि अगर प्लस 3y माइनस 3y करो तो 0 आएगा। लेकिन अगर यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देते तुम तो यहां पे साइन बदलना पड़ता, प्लस हो जाता, तो फिर ये तो 6y बन जाता ना। लेकिन आपको यहां पे सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, यहां पे ऐड करना है। और एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा था कि ऐड करने का मतलब जैसे लिखा हुआ है वैसे कर दो, साइन बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे ऐड करेंगे, किसी केस में सब्ट्रैक्ट करके। अब यहां पे प्लस ऑलरेडी दिया रहता तो आप क्या करते, सब्ट्रैक्ट करके साइन माइनस करके और ये दोनों 0 हो जाता। तो इस केस में क्या करना होता है कि ये आप इसको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि साइन ऑलरेडी एक प्लस और एक माइनस में है और दोनों पे नंबर सिमिलर है। यानी कि 3y डायरेक्ट आपका खत्म हो जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x प्लस 4x और 0 प्लस 5 हो जाएगा। इसमें मेथड यही होता है एलिमिनेशन में कि दोनों को एक जैसा बनाओ, नहीं है तो मल्टीप्लाई करके भी बनाओ, लेकिन यहां पे ऑलरेडी तो है ही। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5/6। अब इस x को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पहले इक्वेशन में पुट करना है पहले में कर दो, दूसरे में करना है दूसरे में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से सिमिलर आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू माइनस 5/3 और y इक्वल टू माइनस 5/3 और नीचे 3 आ जाएगा, तो y का वैल्यू माइनस 5/9 हो जाएगा। तो इस तरीके से y का वैल्यू निकल के x का वैल्यू निकल के आ जाता है। तो यहां ध्यान ये देना है कि अगर ये दोनों एक जैसा है तो ठीक है, नहीं है तो उसको एक जैसा बना देंगे मल्टीप्लाई करके, या साइन अगर एक डिफरेंट नहीं है तो माइनस कर देंगे, अगर ऑलरेडी डिफरेंट है तो ऐड कर देंगे। जैसे मैं यहां पे इक्वेशन को ऐड किया। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से भी आप बना सकते हैं। तो ये 2 मेथड हुआ। अब थर्ड मेथड की ओर चलते हैं, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि मैं इसको कॉम्प्लेक्स मानता हूं। ये कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाता है, इसमें कैलकुलेशन जो है आपका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है इसके फॉर्मेट को। जैसे अगर एक्सप्रेशन है a1, मतलब कोई नंबर लगा रहेगा x के पहले, x का कोफिशिएंट, b1 y मतलब एक दूसरा नंबर y के पहले अगर लगा हो, नहीं है तो 1 समझा जाता है, और एक नंबर सिर्फ रहेगा, c मतलब सिर्फ नंबर। यानी कि आप यहां पे देख सकते हैं उसी का ये नंबर 4 लगा हुआ है, तो a1 की जगह 4, x 7y यानी b1 की जगह 7। तो उस तरीके से ये लिखा हुआ है आपका, और उसको हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे ये फॉर्मेट है, इस फॉर्म को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे ही फॉर्म में चीजों को लिख के अरेंज करना है। यानी यहां पे अरेंजमेंट का खेल है कि आप कैसे इसको अरेंज करते हैं। अब यहां पे आप इसको कर लेंगे x y 1, जैसे दिया हुआ है वैसे ही फॉलो करना है। तो ध्यान रखना है कि BCAB, आपको टेक्निक क्या याद रखना है, BCAB ये याद रखना है। और पहले वाले में 1 1 1 सब आ जाएगा, और BCAB
नीचे यानी दूसरे वाले में 2 2 आ जाएगा, बस ये आपको याद रखना है। BCAB इसका टेक्निक क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, BCAB। तो अब B यहां पे क्या है, देखो A1 B1 C1, ऊपर वाले में A1 कौन है, तो मैं थोड़ा लिख देता हूं, A1 मतलब नंबर वाले की बात हो रही है, B1 कौन है तो -7 है, C1 कौन है 28 है, और A2 -7 है, B2 -5 है, और C2 9 है। अब उसी तरह लिख देना है। अब B1 क्या यहां पे क्या आपको लिखना होगा, BCAB। तो देखो B1 में 7 है, C1 में 28 है, BCAB इसको थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। B C A और B, देखो अब नीचे भी वैसे लिख दो, B C A और B। अब क्या करना होगा, ये जैसे ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं उसी पे इसको फॉलो कर रहा हूं। अब क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई देखो यहां लिखा हुआ है, अब ये ऊपर में आया था, इसका मतलब कि x के नीचे ये रहेगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके x के नीचे रखना है, यानी कि x बाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो यहां आया है B1 C1, B1 और C1, देखो यहां पे B1 था और यहां C1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहां पे हो जाएगा 7 × 9, B1 C1 माइनस B2 C1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 28 - 5। अब यहां पे इक्वल का साइन देंगे, देखो फॉर्मेट में वैसे ही दिया हुआ है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, C1 A1, तो C1 A1 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1y बाई 28 × 7 माइनस 9 × 4 इक्वल। अब लास्ट में फिर आया है 1, और उसके नीचे लिखना है A1 B2। अब A1 यहां पे है और B2 यहां पे है, सॉरी यहां पे था ना A1 और B2, तो अब यहां पे हो जाएगा 4 × -5, फिर माइनस करना है 7 × 7। अब एक अपना माइनस है तो वो तो देना पड़ेगा। अब इसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, और आपका आंसर हो जाता है एक्स वाई। अब इसका क्या वैल्यू आएगा, 63 माइनस प्लस 140, 63 और माइनस प्लस 140 इक्वल वाई 28 7 जा 196 और -16 180। इसको भी ऐड कर लो तो हो जाएगा 203, x/203। ये कैलकुलेशन कर लेना है आपको, और उधर क्या हो जाएगा -20 और माइनस प्लस 49, तो इसका वैल्यू जो है आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 29। तो अब यहां पे क्या करना है, y को इसके साथ रिलेट कर दो और x को इसके साथ रिलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां पे y 180, आप कह सकते हो कि y 180 इक्वल टू 1/29, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 180/29। और उसी तरह x का वैल्यू आप क्या बोलोगे, x y 203 इक्वल टू 1/29, तो x का वैल्यू क्या बोलोगे 203/29। तो ये 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 7, और y का वैल्यू तो कैंसिल नहीं होगा शायद, तो ये हो जाएगा 180/29। तो इस तरीके से हो सकता है कि कैलकुलेशन एरर हो, अलग बात है, लेकिन ये मेथड जो हमारा होता है क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू, इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स मेथड है। ये आपको सिर्फ जानना है, क्वेश्चन में अगर ऑप्शन नहीं रहेगा बनाने का तो आप तभी मतलब रहेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू बनाना है, या मेथड जानने की बात है तो मैं बता दिया। आपको अप्लाई करना है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। बेस्ट होता है एलिमिनेशन मेथड, जो कि आसान में मुझे लगता है। कभी कभी इन केस की सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करना है तो उस तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और
आपके लिए अनाउंसमेंट है कि जो बच्चे क्लास 6 to 10 के हमसे कोर्स करना चाहते हैं वो हमारे चैनल पे स्टडी होम पे आके चीज़ों को समझ सकते हैं। वैसे हम नया एप्लीकेशन भी स्टडी होम बना रखा है और वहाँ से कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे रेगुलर क्लास, आपकी लाइव क्लास, आपके टेस्ट सीरीज और आपके पीडीएफ नोट्स वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, जिससे हम प्रॉपर तरीके से 1 by 1 चीज़ों को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।